Hi everyone, welcome back to the channel. Today we will do the second part of the chapter A Gift of Chappals. Mridu kept up to the window. Lily was sitting a little distance away, awkwardly holding her violin and bowstring, her elbow jutting out and her eyes glazed with concentration. In front of her, with most of his back to the window, was the bony figure of the music master. तो जब वहाँ पे क्रीच का आवाज़ सुनाई देता है तो मृदु जो ये काफ़ी जानने के लिए उत्सुक थी ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, लल्ली कैसे वायोलिन बजा रही है, सो दे वेंट टू द विंडो और विंडो से वो लोग झांक के देख रहे हैं। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है कि कैसे लल्ली वायोलिन बजा रही है। लल्ली जो काफ़ी कंसंट्रेशन के साथ बजा रही है बट सी इज़ क्वाइट ऑकवर्ड। वो कुछ अजीब तरीके से वायोलिन पकड़ी है, पूरा ध्यान लगा के बजाने की कोशिश कर रही है बट सी इज़ नॉट फ्रोज, सी इज़ फीलिंग ऑकवर्ड। वो अच्छे से नहीं कर पा रही है एंड द म्यूजिक मास्टर वो काफ़ी अच्छे तरीके से बजा रहे हैं। ही हैड मोस्टली bald head with a fringe of oiled black hair falling around his ears and an old-fashioned tuft. A gold chain gleamed around his leathery neck, and a diamond ring glittered on his hand as it glided up and down the stem of the violin. A large foot stuck out from beneath his gold border was the edge, and he was beating time on the floor with the scrawny big toe. तो यहाँ पे म्यूजिक मास्टर का फिजिकल डिस्क्रिप्शन है। म्यूजिक मास्टर का जो फिजिकल अपीयरेंस है उसका डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे। तो ही हैड ए मोस्टली बाल्ड हेड, तो उनका जो सर है उस पे बाल लगभग है ही नहीं, बस पीछे की तरफ थोड़ा सा है जिस पे काफ़ी ऑयल लगा हुआ है, जो चिपचिपा ब्लैक कलर का थोड़ा टेल टाइप का पीछे दिख रहा है। और उन्होंने काफ़ी ओल्ड फैशन टाफ्ट पहन के रखा है, नीचे वेस्टी पहन के रखा है और उनके नेक पे एक गोल्ड चेन है और उन्होंने एक डायमंड रिंग भी पहन के रखा है। और वो किस तरीके से बैठे हैं वो उसका डिस्क्रिप्शन है। उनका जो लेग्स है देवर काफ़ी स्क्रॉनी मीन्स थीन। ही प्लेड ए फ्यू नोट्स, लिली stumbled behind him on her violin which looked quite helpless। तो वो कुछ नोट्स बजाते हैं और लली भी उसे बजाने का कोशिश करती हैं बट सी हैज़ फेल्ड, वो अच्छे से नहीं बजा पाती हैं। And unheavy in her hands, what a difference! The music master's notes seemed to float up and settle perfectly into the visible tracks of the melody. It was like the wheels of a train fitting smoothly into the rails and whizzing along, as Rabi said. Mridu stared at that huge, variant hand moving effortlessly up the violin's stem, making lovely music. Squawk! There was Lily derailing again. तो जो म्यूजिक मास्टर है वो एफर्टलेसली
He has been coming here every day for the past week, and it's time for he found another house to beg from. Pati explained to Tapi. पाती जो अंदर तापी के साथ बात कर रही होती है वो उन्हें बताती हैं कि ये बेघर लगभग पिछले 1 वीक से यहीं पे आ रहा है रोज़। तो जैसे कि वो ना वहाँ पे स्टॉक हो गया है, उसी घर में बार बार आ रहा है। तो पाती इससे परेशान है तो बोलती है कि बेघर को अब दूसरे घर जाना चाहिए क्योंकि कंटिन्यूसली फ्रॉम द लास्ट 1 वीक वो यहीं पे आ रहा था, रबी के घर। The beggar opened his eyes very wide and gazed at each of the children one by one. The ladies of this house, he said, at last in a voice choked with feeling, are very kind souls. I have kept my body and soul together on their generosity for a whole week. रबी जब जाके वहाँ पे बेघर को बोलता है कि अब तुम यहाँ से चले जाओ, अब घर में कुछ है नहीं तुम्हें देने के लिए, तो बेघर को सडनली इस बात पे भरोसा नहीं होता है। वो तीनों बच्चों को बड़े बड़े आंखें करके सरप्राइजिंगली तीनों को देखता है। वो बोलता है कि इस घर की जो लेडी है वो काफ़ी दयालु है और पिछले 1 वीक से यहाँ से मुझे का खाना वाना मिला है। तो उसे इन बच्चों की बातों पे यकीन नहीं हो रहा है तो फिर से आवाज़ देता है, अम्मा ओ अम्मा। Ravi tell him there's nothing left in the kitchen called Rukumani and he's not to come again. Tell him that. She sounded fed up. तो अब बेगर की आवाज़ सुन के रुक्मणी अंदर से ही बोलती है कि रवि अब बेगर को उसको बोल दो अब यहाँ फिर से ना आने के लिए। अब हमारे किचन में उसको देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है तो उसे यहाँ से जाने के लिए बोल दो। Ravi did not have to repeat it all to the beggar. What his mother said had been easy for them all to hear. There under the neem tree, the beggar sat up and sighed. तो रुक्मणी तो रवि को ये बात बताने के लिए दोबारा रिपीट नहीं करना पड़ता है क्योंकि ऑलरेडी बेगर को भी वो बातें सुनाई दे रहा था। ये सुनने के बाद बेगर काफ़ी दुखी हो जाता है, उसका चेहरा देख के पता चलता है that he said now I will go he said wearily, only let me have a rest here under this tree, the sun is so hot the tar has melted on the road। तो वो बताता है कि मैं चला जाऊंगा, बेगर बोलता मैं चला जाऊंगा, मुझे कुछ देर रेस्ट करने के लिए, अभी तुम लोग मुझे कुछ देर यहाँ पे रेस्ट करने के लिए दे दो फिर मैं चला जाऊँगा क्योंकि अभी जो मतलब वो दोपहर का टाइम था तो अभी वो बाहर जाएगा तो काफ़ी धूप है। और उसने बताया कि
ऑलरेडी उसके पैर में ब्लिस्टर्स हैं, छाले हैं, तो अभी धूप में वो चलेगा तो उस पर और ज़्यादा दर्द होगा। He stretched out his feet to show large pink peeling blisters on the soles of his bare foot. तो उसने बच्चों को अपना पैर के नीचे जो छाले थे वो भी दिखाए। I suppose he does not have the money to buy chappals, Mridu whispered to Meena Rabi. Have you got an old pair in the house somewhere? तो उसके पैर के जो छाले देख के बच्चों को उस पर थोड़ा दया आ जाता है। तो मृदु विस्पर करके, विस्पर मीन्स काफ़ी धीरे धीरे फुसफुसाहट करके बोला मीना और रवि को कि मुझे लगता है इसके पास पैसा नहीं है चप्पल खरीदने के लिए, तो क्या तुम्हारे घर में एक जोड़ी पुराना चप्पल होगा ताकि हम इसे दे सकें। आई डोंट नो सेड रवि, माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज feet, or I would have given them to him, and his feet were larger than मृदु's and मीनाज। तो रवि बोलता है मुझे पता नहीं है कि घर में और चप्पल है भी कि नहीं, और मेरा जो चप्पल है वो काफ़ी छोटा है, वो उसके पैर पे फिट नहीं होगा, और मृदु और मीना का भी जो पैर का साइज है उससे बेगर का पैर का साइज बड़ा है। इट मीन्स तीनों में से किसी का भी चप्पल बेगर के पैर पे फिट नहीं होगा। नाउ लेट्स सी वो अब क्या करते हैं आगे। द बेगर वॉज सेकिंग आउट हिज अप। He needs something on his feet, Meena said, her big eyes filling. It's not fair. तो मीना जिसे काफ़ी दुख हो रहा था बेगर को देख के, उसकी आंखें भर आती है और बोलता है कि उसके पैरों के लिए कुछ चाहिए। Sir, said Rabi, I am thinking about it, blubbering. It's not fair, it's not fair. Is not going to help. In 2 minutes he will be frying his feet on the road. What he needs is a pair of chappal. So where do we get them? Come, let's search the house. He pushed Mridu and Meena into the house. तो देख के तीनों बच्चे बेगर के लिए काफ़ी दुखी होते हैं। तो रवि बोलता है कि ये बोल के कुछ नहीं होगा कि ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, हमें कुछ करना होगा। और वो तीनों घर के अंदर जाते हैं शायद चप्पल ढूंढने के लिए। Just as she stepped into the veranda, Mridu's eyes fell on the odd-looking chappals she had noticed when she arrived. तो जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं, मृदु की नज़र पड़ती है एक अजीब सा पुराना चप्पल के ऊपर, जिसे उसने नोटिस किया था जब वो घर के अंदर घुस रही थी। तो वो Here, said Rabi to the beggar, dropping the slippers in front of the old man. Wear these and don't come back. The beggar stared at the slippers, hurriedly flung his towel over his shoulder, pushed his feet into them, and left, muttering a blessing to the children. In a minute, he had vanished around the corner of the street.
रवि जाके वो चप्पल बेगर को देता है और बोलता है तुम इसे पहन लो और दोबारा यहाँ पे मत आना। तो बेगर चप्पल देख के खुश हो जाता है, वो उसे पहनता है और उन बच्चों को आशीर्वाद दे के वो वहाँ से चला जाता है। The music master came out of the house and took an inappropriate look at the three of them sitting quietly under the tree playing marvels. Then he searched for his chappals in the veranda where he had put them. म्यूजिक मास्टर जो कि लली को म्यूजिक सिखा रहे थे वो नीचे आते हैं और इन बच्चों को देखते हैं तो अजीब तरह से देखते हैं, बिकॉज वो उन्हें पसंद नहीं कर रहे थे क्योंकि वो मार्बल खेल रहे थे। और फिर वो अपना चप्पल ढूंढने लगते हैं जो वो बरामदा में खोल कर गए थे। लली, he called. After a few moments she hurried up to him. Have you seen my chappals, my dear? I remember having kept them here. तो जब उन्हें अपना चप्पल नहीं मिलता है तो अपने स्टूडेंट लली को बुलाते हैं और पूछते हैं कि मुझे अच्छे से याद है मैं यहीं बरामदा पे चप्पल खोल के गया था, क्या तुमने देखा है मेरा चप्पल? Rabi, Mridu and Meena silently watched Lally and the music master searched every corner of the veranda. He scurried around, looking over the railing and crouching near the flower pots to look between them. Brand new they were. I went all the way to Mount Road to buy them. He went on saying, they cost a whole month's fees. Do you know? तो वो तीनों ये सब रवि, मीना एंड मृदु देखते हैं कि म्यूजिक मास्टर और लली वो बड़े ध्यान से चारों तरफ चप्पल ढूंढ रहे हैं और म्यूजिक मास्टर यहाँ पे बता रहे हैं अपने चप्पल के बारे में कि देवर ब्रांड न्यू, ये एकदम नया था और मैं उसे माउंट रोड जाके वहाँ से ख़रीद के लाया था और तुम्हें पता है वह कितना महंगा था? तुम्हारे पूरे मंथ का जो फ़ी है वो उतने का चप्पल है। के लिए म्यूजिक मास्टर यहाँ पे झूठ बोल रहे हैं क्योंकि उनका तो चप्पल का जो डिस्क्रिप्शन है हमने वो फर्स्ट पार्ट में यानी कि लास्ट वीडियो में हम पढ़े थे। तो एक्चुअली वो पुराना सा ख़राब सा चप्पल था, लेकिन वो बता रहे हैं कि वो एकदम नया था जिसे मैं माउंट रोड से ख़रीद के लाया था और वो इतना कॉस्टली था कि तुम्हारे एक मंथ का फ़ी लग जाएगा उसे ख़रीदने के लिए। Soon Lily went in to tell her mother Rukumani appeared. तो जब चप्पल नहीं मिला तो लली जाके अपने माँ रुकुमनी को बुलाती हैं और वो जल्दी से बाहर आती हैं, उसके पीछे पीछे पाती भी आती हैं। Where could they go? It's really quite upsetting to think someone might have stolen them. So many vendors come to the door. Horrid पाती। तो रुक्मणी और पाती बाहर आती हैं। जब उन्हें बताती हैं लल्ली की म्यूजिक मास्टर का चप्पल नहीं मिल रहा है तो बताते हैं कि यहाँ से चप्पल गायब हो जाना तो थोड़ा आश्चर्य की बात है, पर काफ़ी सारे वेंडर्स आते रहते हैं यहाँ पे। वेंडर्स मीन्स जो ठेले में सामान बेचने के लिए आते हैं, तो काफ़ी सारे लोग आते रहते हैं, तो शायद उनमें से किसी ने चप्पल ले लिया होगा। Rukumani caught sight of Rabi, Mridu and Meena sitting under the tree. Have you children? She began and then seeing they were. तो रुक्मणी उन तीनों बच्चों को देखती है, रवि, मृदु एंड मीना जो पेड़ के नीचे बैठे हैं, तो वो उनसे पूछती है कि क्या तुम लोगों ने चप्पल देखा है? Curiously quiet went on more slowly. Seen anyone lurking around the veranda, a sharp V-shaped line had formed between her eyebrows. Another straight, tighter one appeared in place of her usually soft, pleasant mouth. Rukumani was angry. Thought Mridu was a shiver. She would not be so upset if she knew about the poor beggar with sores on his feet. She tried to tell herself. तो रुक्मणी काफ़ी गुस्से में थी। वो गुस्से में तीनों बच्चों को देख के पूछ रही थी कि क्या तुम्हें पता है? Taking a deep breath, she cried, Rukumani,
चिल्ड्रन दीज डेज ग्रोंड पाती। तो पाती में भी गुस्से में बोलती हैं आजकल के बच्चे। Amma, didn't you tell me about Karna, who gave away everything he had, even his gold earrings? He was so kind and generous. तो अभी रवि अपने मम्मी को बोलता है कि मम्मी, आपने मुझे कर्ना की कहानी नहीं सुनाई थी, जो अपना सब कुछ गरीबों को दान कर देता था, यहाँ तक कि अपना गोल्ड इयररिंग्स भी। सिली स्नैप्ड रुक्मणी, कर्ना डिड नॉट गिव अवे अदर्स पीपल थिंग्स, ही ओनली गिव अवे हिज ओन। तो गुस्सा आके रुक्मणी बोलती है कि कर्ना दूसरों की चीज़ें दान में नहीं देते थे, वो अपना खुद की चीज़ें देते थे। बट माई चप्पल शुड नॉट हैव फीटेड द बेगर्स फीट, रवि रस्ट प्रेसली ऑन, एंड अम्मा, इफ दे डिड फीट वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड। तो इतने में रवि बोलता है कि तो रुक्मणी बोलती है कि मुझे लगता है ये चप्पल आप पे फिट आ जाएगा। दिस डेज चिल्ड्रन हैव नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, व्हाट टू डू, ए हनुमान incarnate, only Rama can save such a naughty fellow. Rukumani's eyes flashed. She did not seem to like Rabi being called a monkey, even a holy monkey. She stood stiff and straight by the front door. It was clear she wanted him to leave quickly. तो म्यूजिक मास्टर जो कि न्यू चप्पल पहन के खुश था, बट ही वॉज शोइंग कि वो खुश नहीं है। वो गुस्सा होकर बोलता है कि आजकल के बच्चे एकदम बंदर हैं, हनुमान, इन्हें सिर्फ राम ही बचा सकते हैं। तो रुक्मणी की ये बात अच्छा कि उनके बेटे का कंपैरिजन कोई बंदर से कहे, भले ही वो हनुमान क्यों ना हो। तो सी वॉज अपसेट। When he had clattered off in his new chappal, she said, Mridu, come in and have some tiffin, honestly. How do you children think of such things? Thank God your Gopu Mama doesn't wear his chappals to work. As she walked towards the kitchen with Mridu and Meena, she suddenly began to laugh. But he is always in such a hurry to throw off his shoes and socks and get into his chappals as soon as he come home. What's your mama going to say this evening when I tell him I gave his chappals to the music master? तो चप्पल दे के तो म्यूजिक मास्टर को विदा कर दिया। अब क्या होता है कि वो बुलाते हैं बच्चों को कि कुछ तुम लोग खाना खा लो, एंड वो बोलती हैं कि अच्छा हुआ कि तुम्हारे गोपू मामा आज चप्पल पहन के वो काम पे नहीं जाते हैं, क्योंकि अगर वो चप्पल पहन के चले जाते तो उन्हें अभी हम म्यूजिक मास्टर को क्या देते। पर थोड़ा परेशान भी थी रुक्मणी कि क्योंकि गप्पू मामा वापस आके ही बहुत हड़बड़ी में होते हैं हमेशा, सॉक्स और शूज खोल के जल्दी से चप्पल पहनने के लिए। तो सी वॉज वरीड कि जब वो काम से वापस आएंगे और अपना चप्पल मांगेंगे तो मैं उन्हें क्या बोलूँगी कि मैंने आपका चप्पल म्यूजिक मास्टर को दे दिया। पता नहीं तुम बच्चे ऐसा ये सब कैसे सोच भी लेते हैं। तो बस दैट इज़ द स्टोरी। आई थिंक आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।
और अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए देन यू कैन मेंशन।